जाये उत्तान पादस्या सुनीति सुरुचिस्तयोः। मनु महाराज के दो बेटे, एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। बोलो सीताराम। सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि के अनुसार चले, और सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्र की नीति के अनुसार चले। पर राजा सबसे ज्यादा प्रेम सुरुचि से करता। हम लोगों का भी हाल यही है, अपनी रुचि से जो होवे वो ज्यादा अच्छे से करने का मन करता। हम जो ही खा ले, भले ही पेट खराब हो जाए, भले ही बीमार पड़ जाए, पर हम यही खावें, हम ऐसे ही चलें, इसको कहते हैं सुरुचि। पर सुनीति कौन? जो शास्त्र की नीति है, धर्म की नीति है, वेदोक्त नीति है। भैया जो सुनीति के अनुसार जीवन जीता है, शास्त्र की नीति के अनुसार जीवन जीता है, उसके ही जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भक्त का प्रादुर्भाव भी शास्त्र नीति के अनुसार होता है। हाँ, भगवान राम जी प्रकट भय तो कब भय? जब यज्ञ हुई। भगवान कृष्ण प्रकट भय तो कब भय? जब संत आ गए। उसी प्रकार जीवन में भक्ति भी प्रकट कब होगी? बोले जब शास्त्रोक्त नीति जीवन में आएगी, वेदोक्त नीति जीवन में आएगी, गुरु कृपा जीवन में आएगी, तभी हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आएगी। और भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे। रावण की एक ही तो नीति थी। रावण जब जानकी जी का हरण करने लगा तो किसी ने रावण को पूछा, तुम पहचानते हो ये कौन है? बोले हम जानते हैं। बोले कौन है? बोले खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। अरे जब भगवान है तो भगवान की पत्नी का तुम हरण क्यों कर रहे? इतना जानते हो तो। रावण बोला हमें पता है ये भगवान की पत्नी कोई साधारण नहीं भक्ति है, तो इनका हरण क्यों कर रहे? बोले देखो हमें भगवान को बुलाना है। अरे भगवान को बुलाना है तो इनको क्यों चोरी करके ले जा रहे हो? बोले भगवान आ ही तब सकते हैं जब भक्ति हो गए। और क्या गजब का आइडिया रावण ने लगाया। बोले जब भक्ति को ही हम लंका में ले जा करके रख देंगे तो भगवान को चल करके हमारे पास आना पड़ेगा। और हुआ भी यही, पुल बना के भगवान गए। तो सुनीति शास्त्र की नीति, दोनों उत्तानपाद की पत्नी। पर सुरुचि मनमानी करती, सुनीति मनमानी नहीं करती। सुनीति का एक बेटा है जिनका नाम महाराज ध्रुव है। बोलो सीताराम। इसके बाद में हम सब ये विस्तार से कथा ले लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी करके आज भगवान का ना अवतार कर ही लेते हैं, क्योंकि कल उनकी शादी हो जाएगी। नहीं तो बड़ा ही लपड़ा है। आज 5 दिन हो गए और हम ऐसे अगली बगल डोल रहे कि पता ही नहीं लगा। और कल अगर शादी नहीं होगी तो परसों सुदामा जी भी नहीं आ पाएंगे। परसों कथा का विराम दिन है, तो आज और कल की बात भर है, कल भर की बात है, परसों और कल कथा है। इसके बाद में तो फिर 12 तारीख को भैया शाम के समय यहीं पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और 14 तारीख को जिस दिन बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा है, यहीं पर दिव्य दरबार पुनः लगाया जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आज बधाई लेके कौन कौन जाने वाला है? ओ वाह वाह, चलो हाथ नीचे कर लो, पीटवे के काम आए। हाँ, बोलो सीताराम। तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन ध्रुव जी महाराज पिता के भवन में पहुंच गए, गोद में बैठने लगे तो सुरुचि जो सौतेली माँ थी, ध्रुव जी का बाएं पकड़ के नीचे फेंक दिया। इधर आओ, पिता की गद्दी पर बैठने का इतना ही मन में भाव है ना, तो तू हमारी कोख से जन्म लेता, तभी इस गद्दी पर गोद पे बैठने का अधिकारी होता। तूने गलत जगह जन्म ले लिया, इसलिए तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी तो छोटे से बच्चे हैं, 5 साल की। बुरा लग गया, रोने लगे। घर आए तो माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? कुछ कहने ही वाले थे, तब तक गला भराया रोते रोते। तो मित्रों ने बताया कि सौतेली माँ ने बड़ा डांटा है। अच्छा इसलिए रो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं।
बेटा क्या कहा सौतेली माँ ने? पूरी बात बता दी कि अगर तुझे गद्दी पे बैठने का इतना ही शौक है तो हमारी कोख से जन्म लेता। और फिर भी सुन, अगर फिर भी तुझे गद्दी पे बैठना है तो एक काम कर। बोले क्या? बोले भगवान की तपस्या कर, भगवान वरदान मांगने को कहें तो कहना प्रभु हमको सुरुचि की माँ की कोख से जन्म दो। लो, यही गलती कर दी सुरुचि ने। भगवान के वरदान से अपनी कोख का तुलना करके बता दिया, यही अपराध बहुत बड़ा किया। पर धन्य है सुनीति, बुरा नहीं मानी। हाथ जोड़कर अपने बेटा से बोली, बेटा जो बात हम नहीं समझा पाए वो तेरी सौतेली माँ ने समझा दिया। ध्रुव जी चौंक गए। माँ क्या, ये कौन सी बात समझाई? बोले बेटा मैं आज तक तुझे भजन के लिए नहीं कह पाई, पर तेरी सौतेली माँ कितनी अच्छी है, भगवान के भजन का मार्ग बता रही है। माँ ये भगवान कहाँ मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे बेटा भगवान तो सब जगह है, पर सुन भजन करने में एकांत में ज्यादा मन लगता है, तो तू एकांत में जाके भजन कर, बन जा। और कितना अच्छा शब्द है बन जा। और बन जाने का मतलब जो भी बन जाते हैं वो बन जाते हैं, जो बन जाते हैं वो कुछ ना कुछ जरूर बन जाते हैं। राम जी बन गए तो बन गए, राम जी बन गए तो बन गए। इसीलिए बेटा से कहा बेटा बन जा। तो बन जा का मतलब बन जा नहीं, उनका बन जा, एक ये भी अर्थ होता है। बन जा मतलब बन मतलब तुम ऐसा ना होगा तुम जो है जाकर के टाइगर रिजर्व में जाके घूम के फिर आ जाओ, बोले हम तो बन चले गए। नहीं नहीं, बन जाने का मतलब ये नहीं है। कुछ लोग इसको ही बन समझ लेते हो कि टाइगर रिजर्व में जाके घूम आते हैं, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खा के शाम को आकर के कहते हम तो बन गए थे। अरे बन जाने का मतलब ये नहीं होता है, अर्थ का अनर्थ मत करो। बन जाने का मतलब भगवान का बन जा, बस यही बन जा, यही समझाया। हाँ, माँ ने कहा बेटा बन जा। पर ध्रुव जी ने कहा जो आज्ञा माँ। आज्ञा ली, वन की ओर गए। पिताजी को पता लगा तो खबर भेजी ध्रुव के पास, बेटा वापस लौटा। मंत्री आगे बोलते वापस लौट आओ, पिताजी ने बुलाया है, उन्होंने कहा है आधा राजपाट दे देंगे, वापस लौट आओ। ध्रुव जी बच्चे ही थे पर बुद्धि प्रखर थी, मन में सोचने लगे अभी तो हम पहुंचे नहीं, भगवान मिले नहीं, आधा राजपाट मिलने लगा, जरूर इस रास्ते में कोई बड़ा फायदा है। तो ठहरे नहीं, हम नहीं आएंगे, हम तो जा रहे हैं, रुके नहीं, फिर चले आएंगे। तो पिताजी को पता लगा तो पिताजी ने फिर खबर भेजी, अरे भैया कह देना पूरा राजपाट ले लो, पूरा साम्राज्य ले लो, लेकिन वापस लौट आओ। ध्रुव जी ने सोचा अभी तो पहुंचे नहीं, भगवान मिले नहीं, पूरा राजपाट मिल रहा, जरूर इस रास्ते में कोई फायदा है, बोलो सीताराम। अब रास्ते से आगे और बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े सोई देखो भैया, परमात्मा बिना किसी महात्मा की कृपा के नहीं मिल सकते, गोविंद बिना किसी गुरु की प्रेरणा कृपा के नहीं मिल सकते। तो रास्ते में ही भगवान की प्रेरणा से नारद जी मिल गए, बोलो सीताराम। अहो तेजहा क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। आहा क्या तेज है चेहरे पर, कोई राजा का राजकुमार है या कोई देवसपुत्र है, बड़ा चेहरे पर तेज है। बेटा कौन हो तुम? महाराज हमारा नाम ध्रुव है। कहाँ जा रहे हो? बन जा रहे, बनने जा रहे हैं।
अच्छा अच्छा, क्या करोगे? भजन करेंगे। अरे बेटा, तुम जंगल में जा रहे हो, वन में बहुत हिंसक जानवर रहते, शेर रहते, चीता रहते, बड़े बड़े सांप रहते, खा जाएंगे। ध्रुव जी हंस के बोले, महाराज काहे को डरवाते हो? जंगल में अगर खाने वाले जानवर, हिंसक जानवर, शेर चीता रहते हैं, तो बचाने वाले परमात्मा भी तो इसी जंगल में रहते हैं। खाने वाले भर क्यों, बचाने वाले भी तो रहते। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। लेकिन भैया हम लोगों की एक आदत है, उल्टा जरूर सुन लेते हैं, सीधा नहीं सुनते। उल्टी बातें जरूर ध्यान आती हैं। किसी से कोई गंदी बात करो, जल्दी याद आएगी। अच्छी बातें करो, भजन किया करो, सतमार्ग पे चला करो, ध्यान नहीं आती, ऊपर से नींद और आती है ठटरी के भरे। हैं? अभी कोई गांव का आदमी कह दे वहां से मत निकलना, वहां भूत रहते हैं, और झूठा भी कह दे, और रात को अगर वहीं से निकलना पड़े, देखो तुम, इतना हनुमान चालीसा याद आ जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। भूत पिशाच, और जहां ये वाली चौपाई आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बड़ी जोर जोर से। और जैसे ही चौपाई पड़े और धोखे से कपड़ा किसी कांटे में फंस जा, अरे पसीना पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पसीना से लथपथ दौड़ लगा रहे। बताओ, किसी गांव के झूठे आदमी ने कह दिया वहां भूत रहता है, और हम लोगों को भरोसा हो जाता है। हमारे शास्त्र पुराण लाखों सालों से संत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि कण कण में भगवान रहता है, लेकिन हम लोगों की बुद्धि तो देखो, भूत पर भरोसा हो जाता, भगवान पर भरोसा नहीं होता है। मती तो देखो, भूत पर भरोसा हो जाता, भगवान पर भरोसा नहीं होता। अरे भाई, भूत है तो भगवान भी तो है। हम नहीं कह रहे रामायण पढ़ो, तो रामायण में वर्णन है गोस्वामी जी ने, ए हा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, होई में जाना। ए हा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा, अगर वहां भूत हैं तो भगवान भी तो हैं। नारद जी बोले, बेटा जानवर खा जाएंगे, तो ध्रुव जी बोले, महाराज बचाने भगवान स्वयं चले आएंगे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, अपने दास को सदा बचाएं। आजान बाहु है भगवान। जब श्री रामचंद्र के पालू स्तुति पढ़ते तो उसमें आजान बाहु का वर्णन आता। आजान बाहु का मतलब क्या? लंबी भुजाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, तो अपने भक्तों को बचाते हैं। ध्रुव जी बोले, महाराज ये टेंशन ना लो। नारद जी समझ गए ये कोई कच्चा चेला नहीं है, पक्का चेला है। कुछ लोग कच्चे साधु होते हैं, कच्चे चेला होते हैं। अच्छा, ये कच्चा चेला क्या है? घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। घर में घरवाली से लड़ाई हो गई लुगाई से, बोले चलो अब तो हम बाबा बनेंगे, भाड़ में गया गुरु जी के पास रहेंगे। कुछ ऐसे भी बाबा होते हैं। और जहाँ रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, सोई पप्पू नाती की याद आ गई। अरे भैया लड़ाई तो होती रहती है, हम अगर बाबा बन जाएंगे तो पप्पू बेचारा रो रो के मर जाएगा। सोई वापस आके फिर बैठ जाते, बोले भाड़ में गया। एक आदमी हमें खबर है, याद है, एक जने अपनी घरवाली से लड़के मरने जा रहे थे, मरने। तो हमने देखा हाथ में वो टिफिन लिए। तो हमने पूछा कि हमने कहा टिफिन में क्या है? बोले रोटी है। तो हम कहा जा कहाँ रहे हो? बोले मरने जा रहे। तो हम कहा रोटी क्यों लिए? बोले बा रेलवे से मरेंगे, रेल से ट्रेन से कट के मरेंगे। तो हम कहा ट्रेन से कट के तो मरोगे, मरना है ये, तो रोटी क्यों ले जा रहे? बोले बा मान लो ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखे मरेंगे? हम कहा तो बहुत, तो फिर तो ठीक है। हम कहा फिर ठीक है। बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी विचित्र होते। एक और हमें बहन जी की कहानी याद है, अब याद आ गई तो तुम्हें सुना दे। एक और थी बहन जी, पति से इतना लड़ती, रोज लड़ती, और लड़ते ही लड़ते कहने लगे हम तो मर जाएंगे। एक दिन उनके घर पे हम मेहमान बन के गए और हमारे ही सामने लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई,
अब तो हम मर जाएंगे, बाहर में गया कुआं में गिर जाएंगे। और वो सच में निकल गए, सच में निकल गए। तो हमने उनके पति को कहा कि भाई साहब उन्हें बहन जी को बुला लो, मर ना जाए, आफत हो जाएगी, तुम जेल। अरे बोले महाराज इनका रोज का नाटक है, आप टेंशन ना लो, आप तो चाय पियो, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और सही में वो 30 मिनट बाद वापस आ गए। तो हमने अब उनसे ही पूछा, हम कहा बहन जी तुम तो मरने गई थी, वापस लौट के क्यों आ गई? बोले गुरुजी जिस कुआं में हमें मरना था उसमें सांप था। हम कहा तो फिर ठीक है, हम कहा ठीक, बता अब जब मरना है फिर भी बताओ, कुआं में वो कह रही सांप था। अच्छा मरना ही है तो सांप से क्या तुम्हें डरना है, मरना तो तुम गई हो, सांप से क्या डरना। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, विचित्र विचित्र टाइप के लोग होते हैं, बड़े विचित्र लोग होते हैं, उनसे हनुमान जी ही बचाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हा। तो श्री ध्रुव जी महाराज क्या अद्भुत ज्ञानी, कुछ कच्चे चेला बनते, पर ये ध्रुव जी पक्के चेला है। कच्चे चेला, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। ये कच्ची साधना है। पक्की साधना क्या, एक बार भगवान के हो गए तो हो गए, एक बार गुरुजी के हो गए तो हो गए, एक ही साध है सब सध हैं, सब साध हैं सब जाएं। सच्चा भगत वही है। पतिव्रता स्त्री कौन, जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे, वो पतिव्रता स्त्री है। उसी प्रकार सच्चा भगत कौन, जो अपने आराध्य के अलावा किसी और का ध्यान भी ना करे। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि फिर ध्यान ना करे किसी और का तो सबका अपमान करे, ना ना ना, पूजा सबकी करो, प्रणाम सबको करो, वंदना सबकी करो। लोग हमारे पास आते, आप तो हनुमान भक्त हो, कृष्ण कथा भी करते, राम कथा भी करते, दुर्गा कथा भी करते, कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते, मंदिरों में भी जाते, कैसे मैनेज कर पाते? हमने कहा बहुत सरल रास्ता निकाल रखा हमने। बोले क्या? हमने कहा हम जब भी किसी संत को प्रणाम करते हैं तो अपने गुरु के उनमें दर्शन करते हैं। प्रणाम होने करते, पर उनको लगता कि ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, पर सच तो ये है हम अपने गुरु को ही प्रणाम करते हैं। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे भी कहना चाहते हैं, आह धन्य है ध्रुव जी महाराज, हमें आप आज्ञा दो, जाने दो। ध्रुव जी जाने लगे तो मंत्र दे दिया, सुनो, जा तो रहे हो, यहाँ मत रहो, यमुना के तट पर तुम साधना करो। मथुरापुरी में, मधुपुरी मथुरा में यमुना के तट पर साधना करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मथुरा आ गई तो गोकुल भी आ ही जाएगा। कथा में मथुरा तो आए गए, अब गोकुल भी आ ही जाएगा। तो ध्रुव जी को एक मंत्र दिया गुरु जी ने। आहा, ध्रुव जी मंत्र लेकर के बड़े, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटम शुचि। आहा, यमुना के तट पर श्री ध्रुव जी आ गए, वहां पर साधना प्रारंभ की। अब साधना सीखनी है तो ध्रुव जी से सीखो। बहुत अद्भुत साधना ध्रुव जी करते। ऐसी नहीं, कुछ लोग हमारी कथा सुन के साधना का संकल्प ले लेते हैं, तो 9 दिन सोचते हैं कि अब नवरात्रि आ रही, अब तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, पानी में ही नवरात्रि करेंगे। तो 2-3 दिन तो बढ़िया रहती है, चौथे दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती होके बोतल चढ़वा रहे। ऐसी भी कुछ लोग साधना करते हैं। तो बाद में कहते हैं महाराज हम क्या बताएं, आपके चक्कर में मरते मरते बचे, ढटरी के बने। ऐसी कोई थोड़ी साधना की जाती। साधना का एक तरीका होता है, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। एक संत ने लिखा, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, हाँ मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। अच्छा मन है कैसा? मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। ओ मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि। मन है कैसा? नादान है, बेईमान है, नादान है, बेईमान है। हाँ जी, गफलत ऐसी कर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। ये ध्रुव जी से सीखो।
हम नहीं कह रहे, ये तो भजन कह रहा है। पर भजन के बाद ध्रुव जी क्या कह रहा है जरा सीखो। आहा, क्या भजन की, क्या साधना करने का नियम ध्रुव जी का। जैसे ही गए पहले ही महीने में त्रात्रांते कपित्तिवज्रासन, पहले महीने में संकल्प लिया 3 दिन में 1 दिन फलाहार करेंगे, बस यही पूरे महीना। पूरा महीना निकल गया, दूसरा महीना आया, थोड़ा सा नियम टाइट किया, कड़क। द्वितीयम चा तथा मासम, अब दूसरा महीना लगा तो बोले क्या करेंगे, 6 दिन में 1 बार। बोले क्या, फल नहीं खाएंगे, तृण पर्णादि भी, सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं उनको खा करके रहेंगे। पर दूसरा महीना निकल गया, अब तीसरा महीना आया। बोले सुनो, अब थोड़ा और कठोर साधना करेंगे। बोले क्या, बोले सुनो, 9 में अहनी। अब तीसरे महीने में थोड़ा नियम और कड़क किया, 9 दिन में 1 बार। अब पत्ते भी नहीं खा रहे। बोले क्या कर रहे, बोले जमुना जी का केवल जल पी रहे। तीसरा महीना निकल गया, अब चौथा महीना आया, अब थोड़ा और नियम कठोर कर लिया, इतने में काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और कठोर किया। तो बोले क्या कर रहे, चतुर्मपी वै मासम द्वादश ओहिनी। चौथे महीने में अब 12 दिन में 1 बार। बोले क्या, बोले अब तो जल भी नहीं पी रहे, केवल 12 दिन में 1 बार वायु का आहार, श्वास ली और छोड़ी और 12 दिन के लिए बंद। 4 महीना हो गए, अब 5वां महीना आया। सो अंगूठे के बल पे खड़े है गए, और अंगूठे के बल पे खड़े होके श्वास को रोक लिया, प्राणवायु को चढ़ा लिया। ऊपर बैठे देवताओं के सिंहासन हिल गए, सब देवता भगवान के पास गए। बोले आजकल ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, सिलेंडर मंगवा, क्या गड़बड़ है, ऑक्सीजन की कमी हो रही। भगवान मुस्कुरा के बोले तुम लोगों की ऑक्सीजन ठीक कम हो रही, क्योंकि पृथ्वी पर हमारा एक भगत अपनी श्वास रोककर हमें पाने के लिए खड़ा हो गया है। भगवान से देवता बोले महाराज हमारी भक्ति चाहे ट्रांसफर कर लो, पर हुए जल्दी दर्शन दे दो, नहीं तो उनकी भक्ति के चक्कर में हम देवता निपट जाएंगे, हम लोगों के प्राण आफत में पड़ जाएंगे। देखो ऐसी करो भक्ति कि देवता भी सपोर्ट लगाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। फिर क्या, भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ए बेटा उठ, देख हम तेरे सामने आ गए नारायण। पर वो तो भीतर ही भीतर मस्त हैं। बोले क्यों, बोले सुनो, हमारे दादाजी एक सूत्र बोलते थे, जो भीतर गया वो भी तर गया, जो भीतर गया वो भी तर गया, जो अंदर जाएगा वही तर जाएगा है। तो ध्रुव जी अंदर ही अंदर आनंद ले रहे हैं उस रूप रस लावण्यमयी मूर्ति छटा का। आहा, वो काली काली अलकावलियाँ, वो कजरारी अखियाँ, वो घुंघराली लटें लटक रही हैं, वो मोहिनी त्रिभंगी मुद्रा, आहा हा, वो चपलता, वो कपोल, वो होस्ट, आहा क्या कहना भगवान की उस त्रिभंगी मुद्रा का, लावण्यमयी त्रिभंगमयी स्वरूप का। हमारे ठाकुर जी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर, कोई छलिया कहता, कोई गिरधारी कहता, कोई बनवारी कहता, कोई मोहना कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंद नंदन कहता, कोई भैया इनको 1000 हाथ वाला कहता, तो कोई कृष्ण कहता, तो कोई कन्हैया कहता, तो कोई काना कहता, तो कोई कलुआ कहता, कोई काला कलूटा कहता। ऐसे गोविंद के 1000 नामावली हैं। उन ठाकुर जी के रावणमय स्वरूप की दिव्य आभा छटा को देख करके ध्रुव जी का चित्त उस चित्त चोर की चरणों की वृत्ति में चिपक गया। जब चित्त चोर की चरणावृत्ति में चिपक गया तो बाहर खड़े गोविंद नहीं दिखाई पड़ रहे, भीतर ही गोविंद का दर्शन हो रहा है। अब भीतर ही भीतर आनंद ले रहे। पर भगवान ने सोचा ये हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे, तो भगवान ने एक लीला की, भीतर के रूप को खींच लिया, सोई छटपटा गए। पर आंखें खोली, हा, जो भीतर थे वही बाहर आ गए। बोलो सीताराम, जय हो प्रभु। अब टेंशन में पड़ गए ध्रुव जी। माताजी ने गुरुजी ने कहा था भगवान मिलेंगे, पर ये नहीं बताया कि मिल जाएं सो करना क्या।
ना आरती आती, ना पूजा, ना मंत्र, ना कुछ श्लोक आते। टेंशन में पड़ गए। भगवान तो सब जानते हैं, इनका नाम ही अंतर्यामी है। सोई शंख भगवान ने लिया और कपोलों से लगा दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम इति कृपातम हम वंदे परमानंद। आहा, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो मूक यानी गूंगा भी बोल पड़ता, लंगड़ा चल पड़ता। भैया जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए एक बात हम बोलते हैं हाथ जोड़कर, हम अक्सर अपने कलाकारों को बोलते हैं तुम्हें बेटा बजाना ही है और गाना ही है, तो दुनिया को रिझाने के लिए क्या बजाना क्या गाना। अगर तुम्हें रिझाना ही है तो जगत की जगह जगदीश को रिझाओ। जगदीश रीझ जाएंगे, जगत अपने आप रीझ जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इन पर कृपा हुई, इनको वरदान दिया, जाओ खूब राजपाट का सुख भोगो, खूब आनंद लो, खूब आगे। इन पर कृपा हुई। बोलो सीताराम।